brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो कलयुगी रामायण के दो संवाद सुनिए। श्री श्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, क्या कह रहे हैं? हम लंका जला देंगे। एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, वो क्या कह रहे हैं? 2 दिसंबर को इन लोगों की लंका जला देनी है। बात यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी राम रावण के अंदाज में संवाद हो रहा है। यानी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह 2 दिसंबर से शुरू हो रहे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के चुनाव हैं। स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर दोनों के बीच में पॉलिटिकल मुश्किलें बंध चुकी हैं। अशोक चौहान, जो एक वक्त कांग्रेस की शासन में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनके पिता शंकर चौहान मुख्यमंत्री भी रहे, पिता पुत्र दोनों मुख्यमंत्री रहे, वो भी शिवसेना के निशाने पर हैं। शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि अशोक चौहान से बड़ा कोई भ्रष्ट नहीं है। एक सज्जन कह रहे हैं कि ये भाकरी, मोटी रोटी भाकरी खाते हैं या नोट खाते हैं। खैर, पहले बात देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की कर लेते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे ने, जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं वहां पर पालघर के अंदर वो चुनावी दौरे पर थे और बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे ने कहा, रावण, बीजेपी की तुलना रावण से की लेकिन बिना नाम लिए की। कहा कि रावण तक का अहंकार खत्म हो गया था, इसीलिए हमें लंका को जला डालना है। आप लोगों को, यानी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, वोटरों को ये काम 2 दिसंबर को करना है। यहां तक कि पालघर में एकनाथ शिंदे बीजेपी को इस कदर हराना चाहते हैं कि उन्होंने एनसीपी के दोनों धड़ों का सहयोग ले रखा है। यानी अजीत पवार भी कहीं कहीं समर्थन दे रहे हैं और शरद पवार की एनसीपी का भी समर्थन उनको मिल रहा है। और एकनाथ शिंदे बड़े गर्व से कह रहे हैं कि बीजेपी तो ऑटोक्रेटिक पार्टी है। हम सब पहले भी आए थे, हम सब इस बार भी एक साथ आए हैं कि ये जो अहंकार है, अराजकता फैलाने वाली पार्टी है, अराजक पार्टी है, अहंकारी पार्टी है, इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लोहा लेना है। अब आप क्या कहेंगे? अब बचा क्या? इस देवेंद्र फडणवीस ने इसका क्या जवाब दिया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि दरअसल स्थानीय निकाय के चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने जो एंटी पोचिंग, एक तरह से एंटी पोचिंग हम क्या कहें, एक समझौता था कि एक दूसरे के लोगों को तोड़ा नहीं जाएगा, तो दोनों ने इस समझौते का उल्लंघन किया। एकनाथ शिंदे के करीबी दोस्त के बेटे, उनकी बहू और पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को कल्याण के अंदर बीजेपी ने तोड़ा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद अपने हाथों से उनको पार्टी में शामिल कराया, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा, ये तो आप परिवार में विभाजन कर रहे हैं, ये तो आप परिवार में विभाजन कर रहे हैं, आप भ्रम फैलाकर हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना एक ही है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ लोग तोड़े, फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे ने कुछ लोग तोड़े, कुछ पूर्व पार्षद। फिर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई हम शुरुआत तो हमने नहीं की थी, शुरुआत आप लोगों ने की थी, अब हम हाथ पर हाथ धरे थोड़ा बैठे रहेंगे, हम भी आपके लोग तोड़ेंगे।
और तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। अब एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की लंका जला डालना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे की नजर में बीजेपी रावण की तरह है। बीजेपी एक अराजक पार्टी है। बीजेपी एक अहंकारी पार्टी है जिसके घमंड को तोड़ना है, क्योंकि रावण का घमंड भी अहंकार भी जाता रहा था। और देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। अभी एक आध दिन पहले ही धर्म ध्वज राम मंदिर अयोध्या में फहराया गया है। हम वो पार्टी है जो राम भगवान श्री राम की पूजा करती है। हम लंका जला डालेंगे, हम लंका जला डालेंगे। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो हमारी लंका जला डालेंगे, लेकिन हम तो लंका में रहते ही नहीं हैं। हम तो राम के भक्त हैं और रावण के भक्त नहीं हैं। कुछ बातें चुनाव के दौरान बोली जाती है, इसको दिल से नहीं लेना चाहिए। ये बात भी देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो राम रावण संवाद हो रहा है ये स्थानीय निकाय के चुनाव तक सीमित है, लेकिन तलवारें किस कदर खिंची हुई है। एकनाथ शिंदे को अभी भी पच नहीं रहा है कि उनको धोखा देकर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। अब जब पार्टी उनके समर्थकों को लिया गया, और एकनाथ शिंदे का यह भी कहना है कि बीजेपी उन इलाकों से एनसीपी शरद पवार के और कांग्रेस के नेताओं को भी तोड़ रही है जिनके खिलाफ शिवसेना एकनाथ शिंदे की चुनाव लड़कर जीतती आ रही है या पिछले चुनाव में जीती थी। इसकी शिकायत करने जेपी नड्डा, अमित शाह के पास भी चले गए एकनाथ शिंदे, लेकिन वहां भी शायद सुनवाई नहीं हुई, या फिर अमित शाह के पास और ज्यादा काम होंगे। इसी तरह पालघर के अंदर एक दूसरा मसला हुआ नांदेड़ जिले में। नांदेड़ जिला अशोक चौहान का एक तरह से और उनके पिता शंकर राव चौहान की कर्मभूमि रही है। तो नांदेड़ के भोकर में शिवसेना नेता संजय सिरसत ने कहा कि अशोक राव चौहान भाकरी खाते हैं, मोटी रोटी खाते हैं या करेंसी नोट खाते हैं। इतना पैसे की आखिर अशोक राव को जरूरत क्या है? फिर उनके पिता को बाप तक जा पहुंचे और पिता तक को नहीं बख्शा अशोक चौहान के, और कहा कि इनके पिता कहा करते थे नांदेड़ को लंदन बना देंगे, लेकिन खुद इनका जो भोकर गांव है उसकी हालत बिल्कुल खराब है। अशोक चौहान ने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो यहां चुनाव में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं, वोटों का विभाजन करने के लिए आए हैं, और जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको सूट नहीं करता। अब बड़ा सवाल उठता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में इस कदर बीजेपी और एकनाथ शिंदे में आपस में भिड़ंत हो रही है। उधर अजीत पवार तो गुस्से में लोगों से कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास वोट है, हमारे पास नोट है, वोट दोगे तो नोट निछावर करेंगे, यानी योजनाएं लेकर आएंगे सोशल सिक्योरिटी में, नहीं तो नहीं लाएंगे। ये धमकाने का अंदाज है। क्या समझ रहे हैं आप? इसका फायदा भी क्या महाविकास आघाड़ी उठा पाएगी या वो भी चित हो जाएगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।